का नाश करने के लिए सत्यनारायण की जो कथा है, अंत समय में मोक्ष का जो है मनुष्य भागी बन जाता है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इंसान निर्भय हो जाता है, जन्म एवं मृत्यु का जो भय है उसको नहीं सताता, परिवार वालों पर इष्ट देवता का सब पे इष्ट देवता कुल देवता इन सब की परिवार वालों पर छाया रहती है। ब्रह्मा इष्ट देवता भी छोड़ो, इष्ट देवता भी नमो नमः। जिस देवता को मानते हो, ठीक है, ध्यान करते हो, कुल देवता भी होना, कुल के देवता, ठीक है, ग्राम देवता हनुमान जी महाराज, कुल की जो माता होती है जहाँ से कुल चला उस माता के नाम से, परिधन के नाम से परिध देवता, जिनको नहीं जानते सबके नाम से चावल यहाँ पे समर्पित कर दो, छोड़ दो सारे चावल। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मण। अब जिस धरती मैया पे बैठे हैं उस धरती माता के नाम से, पृथिव्याम दाता नाम लोका नाम देता प्रथम देवो क्रम इस वाली उंगली करो। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शयनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्राणों के वेद विशेष जानकार से सूर्य जी से पूछ लिया, हे सूर्य जी, इस कलयुग में वेद एवं विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप उस व्रत का तप बताइए जिसके करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त हो जाए, मन में जो इच्छा है वो भी सारी पूरी हो जाए। इस प्रश्न पर शास्त्रों की ज्ञाता सूर्य जी बोलते हैं, हे वैष्णवों यानी हे ब्राह्मणों, आप सब ध्यान से सुने। तो इस बात आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी, श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा। और कथा इस प्रकार है, जरा ध्यान से सुने। नारद जी के द्वारा बतलाया हुआ व्रत है वो मैं तुमको आज बतला देता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी घूमते हुए मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते और वैकुंठ लोक में पहुंच गए, और उन्होंने भगवान विष्णु को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे पूछ लिया, श्वेत वर्ण चारों भुजाओं वाले देवों के ईश, जिनके हाथों में शंख चक्र गदाधारी भगवान को नमस्कार किया। और भगवान ने पूछा, हे नारद जी, आप किस लिए पधारे, क्या प्रश्न है। तो नारद जी बोले, हे भक्तवत्सल भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, मनवाणी आपको नहीं पा सकती, आपका न तो हद है, अंत है, न आपका मध्य है। फिर भी उन्होंने पूछा, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हो रहे हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखी एवं पीड़ित हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतला दीजिए, संसार में सभी मनुष्यों के सारे दुख कैसे दूर हो सकते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, हे नारद मुनि, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात कर लेना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत किसी भी समय कर सकते हैं, और इसके करने से निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानी को संतान प्राप्त हो जाती है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस पर नारद जी बोलते हैं, महाराज ये भगवान, इस व्रत में क्या क्या सामान लगता है। उन्होंने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें गेहूं का चूर्ण, फल फूल मिठाई नैवेद्य कलावा ये सारी चीजें लगती हैं। पहले ब्राह्मणों के साथ सुबह उठकर पूजा करें, परिवार वालों के साथ पूजा करें, उसके बाद पूजा होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं ही भोजन करें। रात्रि हो जाने पर नृत्य का गीत का आयोजन करता हुआ समय व्यतीत करें। विशेष रूप से काली काल यानी मृत्यु लोक में जब कलयुग का समय आएगा तो ये अल्प धन यानी अल्प यानी कम समय में बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है, और तथा अंत में वह सत्यनारायण भगवान का नाम लेता हुआ मोक्ष धाम को चला जाता है। इसी श्री सत्यनारायण रेवा खंडे प्रथम अध्याय संपूर्ण भक्त वत्सल भगवान श्री सत्यनारायण जी की घी का इसमें 5 आहुति घी डाल दो, प्रचलित करेंगे। डालो 5 आहुति घी, 5 बार घी डाल दो।
पापा दूध की चम्मच लेगी। चम्मच ली चम्मच चम्मच ये मैंने हल्के के स्वाहा तथा चौगना मिल गया। तब अति प्रसन्न हुआ, सभी सामग्रियों को लेकर घर पे आया, भाइयों को बुलाया, विधि विधान के साथ उसने यह व्रत किया। व्रत को करने के कारण बुढ़ापे में धन पुत्र आदि सिक्त होकर संसार के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके मरने के बाद वह मोक्ष धाम का वासी हो गया। इति श्री सत्यनारायण रेवा खंडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। भक्त भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय। संसार में सभी था, परम जितेंद्रिय राजा था, प्रजा की रक्षा किया करता था, गौ ब्राह्मणों को धन देकर कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर स्त्री तथा साध्वी स्त्री थी। एक समय की बात है, वह भद्रशिला नदी के तट पर पूजन कर रहा था। पुत्र प्राप्ति हेतु उसी समय साधु मुनियों के पास आ गया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। उसने नाव को किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास गया, हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति चित्त होकर क्या कर रहे हैं? तो मेरी सुनने की इच्छा है। तथा वह साधु बनिया ने पूछ लिया। इस प्रकार वह राजा बोला, मैं पुत्र प्राप्ति हेतु महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। ऐसे वचनों को सुनकर उसने कहा, क्या से पुत्र प्राप्ति होती है? मुझे भी कोई संतान नहीं है। राजा बोला, मुझे तो विश्वास है, निश्चय ही मेरी संतान प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे वचनों को सुनकर साधु बनिया बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर को चला गया। उसने मन में संकल्प कर लिया कि जब भी हमारी संतान होगी हम इस व्रत को वृष्टि करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को उसने सुनाया। उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्मों का निर्वहन करते हुए सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसने 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन कन्या इस बनने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बोलता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, आप उसे पूरा करिए। साधु बनिया बोल पड़ा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह के समय इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। ऐसा पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए चला गया। जब वह व्यापार करने के बाद लौटा तो उसने देखा उसकी कन्या बड़ी हो गई है। उसने इस दूत को बुलाया और कहा, स्वर्ग वर देकर लाओ। दूत की आज्ञा पाकर कंचन नगर बड़ी खोल करके देखभाल करके स्वर्ग का नाश करने के लिए सत्यनारायण की जो कथा है, अंत समय में मोक्ष का जो है मनुष्य भागी बन जाता है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इंसान निर्भय हो जाता है, जन्म एवं मृत्यु का जो भय है उसको नहीं सताता। परिवार वालों पर इष्ट देवता का सब पे, इष्ट देवता कुल देवता इन सब की परिवार वालों पर छाया रहती है और सदा में भगवान की भक्ति में होकर निर्विघ्न होकर प्राणी मनुष्य लोक से लेकर मृत्यु लोक से लेकर अंत में वह मोक्ष के धाम का वासी हो जाता है। जन्म एवं मरण का जो चक्कर है उससे वह मुक्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सत्यनारायण की कथा है वो अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण की जो कथा है भागवत से भी बड़ी है। क्योंकि गरीब भी इसको करवा सकता है, अमीर भी करवा सकता है, किसी भी समय मनुष्य इसको करवा सकता है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। हाँ।
इसलिए सत्यनारायण की कथा जरूर करवाना चाहिए। साल में एक बार करवाया, लेकिन करवाना जरूर चाहिए घर करवाना में। जरूर इससे घर की शुद्धि होती है। आत्मा की भी शुद्धि। ठीक, धन्यवाद।